AudioJungle। आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम सब के आराध्य भगवान श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा। हम सब की इच्छा है कि हमारा मंदिर दिव्य बने। उसी परिप्रेक्ष्य में आज बैठक की, जिसमें फूलडोल बिहारी जी ने कहा कि राम सबके हैं और राम मंदिर निर्माण में किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए, सबको इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। सुतीक्ष्ण दास जी महाराज ने कहा, सैकड़ों वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद ऐसा समय आया है, भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, पूरी दुनिया में अनूठा मंदिर होगा। संजीव कृष्ण ठाकुर ने कहा, श्री राम संपूर्ण विश्व के नायक हैं और यह मंदिर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का केंद्र और स्थल बनेगा। राम मंदिर के निर्माण में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो, इसलिए समर्पण गौशाला गोवर्धन की गौ माताओं की चरणों की रज ब्रज वहां संतों और विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों के माध्यम से पहुंचाई जाएगी, ताकि यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। काशनी नागेंद्र महाराज ने कहा, जिस दृश्य को देखने के लिए करोड़ों सनातन धर्म की आंखें तरस रही थी, आज वह समय आ गया है। अयोध्या में सिर्फ भव्य भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इसको लेकर के हम सब के हृदय में अपार खुशी हर्ष है और अब तो हमारी इच्छा है, अयोध्या की इच्छा तो पूरी हुई, अब मथुरा और काशी की बारी है। शीघ्र ही इन आक्रांताओं कब्जे से हमारे विश्वनाथ भगवान का मंदिर भी दिव्य भव्य रूप में बने और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जो घेर रखी है आक्रांता, उन्हें वे भी वहां से मस्जिद हटे और दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। विपिन बापू ने कहा कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है और ब्रिज की राज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की नींव में स्थापित हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर ने कहा, श्री राम के बिना इस देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम रोम रोम और जनवरी के हृदय में बसे हुए हैं। महामंडलेश्वर नवलगिरी ने कहा, स्वामी करपात्री जी, स्वामी वामदेव जी का आज जो राम मंदिर निर्माण का जो सपना था वह पूरा हुआ। इस अवसर पर अशोक शास्त्री, आनंद बल्लभ गोस्वामी, विमल चैतन्य ब्रह्मचारी, पुरुषोत्तम तुलसी जी महाराज, सतीश पाराशर, सत्यभान शर्मा, गोपाल शर्मा, सुनील शर्मा, वृंदावन के कई संत, महामंडलेश्वर और भागवत प्रवक्ता उपस्थित रहे। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य कर पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज जो सभा का आयोजन किया है, ये वृंदावन की गौरज और ब्रजरज श्री अवध धाम में जाकर के श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के इस अवसर पर वहाँ स्थापित होगी। हमारे त्रेता में श्री राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके राम राज्य की आज तक परिकल्पना की जा रही है। भारत का जो इतना वर्षों से कलंक था वो आज मिट करके धर्म की वास्तविक स्थापना हो रही है, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी साक्षात धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं। उनके मंदिर की स्थापना केवल ये ईंट पत्थर का ही मकान मंदिर नहीं है, बल्कि धर्म की मूल प्रतिष्ठा आज होने जा रही है। इसलिए हिंदुओं के लिए, समस्त भारत भूमि के भारतीयों के लिए एक तरह से ये दीपावली का उत्सव मनने जा रहा है। तो त्रेता में राम जी आए तो पहले राम जी की प्रतिष्ठा होगी, फिर द्वापर में कृष्ण जी आए, तब दूसरे नंबर पर कृष्ण द्वारकानाथ का मंदिर स्थापित होगा मथुरा में। अतः मथुरा से ये पूर्व संदेश जा रहा है इस ब्रजरज के माध्यम से कि पहले राम राज्य, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि का विस्तार। जैसा कि संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के लिए स्वाभिमान और गौरव का विषय है, 5 अगस्त को भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन होने जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भूमि पूजन कर रहे हैं। 500 वर्ष के अथक संघर्ष के बाद ऐसा अवसर आया है जब सनातन धर्म और हिंदुत्व गौरवान्वित होगा। वो मंदिर केवल भगवान राम का एक मंदिर ही बनने नहीं जा रहा, मैं तो ये कहूँगा हमारी अस्मिता, हमारी राष्ट्रीयता, हमारे हिंदुत्व का, सनातन धर्म का, हमारे तिलक का, हमारी परंपराओं का, सनातन परंपराओं का पुनर्स्थापन होने जा रहा है। क्योंकि ये पूरे भारत का एक शिखर मंदिर बन रहा है, जगह जगह तीर्थों से जल जा रहा है, जगह जगह की मिट्टी जा रही है। इस संपूर्ण आंदोलन में संतों की एक विशेष भूमिका रही। हमारे पूज्य चैतन्य कुटी वाले महाराज जी बैठे हैं, सुदामा कुटी वाले महाराज जी बैठे हैं। कितने सारे संतों ने उस आंदोलन में भाग भी लिया और कितनी सारी जवानी तरुणाई उस आंदोलन में शहीद भी हुई। कितनी सारी आंखें ये इंतजार करते करते पत्थरा गईं। मैं आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी का स्मरण करूं, पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी का, पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का। कितने सारे संतों के लंबे संघर्ष के बाद ये शुभ दिन आया है। तो मैं तो ये मानूंगा कि ये 5 अगस्त भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, वह तो हम पढ़ते ही हैं, देखते ही हैं, लेकिन ये वही राज्याभिषेक का समय आया है।
तरह तरह की शक्तियाँ उसमें विघ्न बाधाएं पहुँचाने में लगी हैं, ऐसा मन में भाव था। ब्रज की माटी भी, श्री गिरिराज जी की भूमि की माटी और गोरज, जैसा आदरणीय शास्त्री जी ने कहा, गौमाता की कृपा करुणा से गोपाल द्वारकाधीश के पद पर प्रतिष्ठापित हुए, ऐसा मन में भाव है कि समर्पण गौशाला की रज वहाँ जाए और वह आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो। और ऐतिहासिक रूप में ब्रज की रज इसलिए भी जा रही है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो मैं तो ये कहूँगा 5 अगस्त के बाद अब मथुरा आंदोलन की शुरुआत हो, मथुरा में हमारी कृष्ण लला का भव्य मंदिर बने, इसलिए ये गौ माता की रज भेजी जा रही है।